क्या हम कभी घर नहीं जा सकेगी? तुम दोनों बहनें चोर हो, तुम चोरी करती हो। प्लीज़ माँ जी हमें माफ़ कर दे, निकलो इस घर से, निकलो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। एक सरसब्ज गांव जहाँ हर तरफ हरियाली, सादगी और सुकून था, वहीं एक बाइज्जत इंसान यूसुफ खान रहा करता था, और उसकी बीवी रबिया जो मोहब्बत की मिसाल थी। उनकी दो बेटियां थी, बड़ी ज़ैनब, छोटी हानिया। हर घर ये घर हंसी गूंजता था। सुबह माँ की दुआ, शाम बाप की शफकत। ज़ैनब पढ़ने में ज़हीन थी, हानिया शरारती मगर दिल की बहुत साफ़। रबिया अक्सर कहती, मेरी बेटियों, ज़िंदगी में जो भी हो एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। आहिस्ता आहिस्ता रबिया बीमार रहने लगी और एक दिन घर की रौनक एकदम खामोश हो गई। अम्मी हमें छोड़कर मत जाएं, ज़ैनब की आवाज़ कांप रही थी। राबिया ने दोनों आखिरी बार दोनों को सीने से लगाया, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो, और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब हर वक्त दोनों बहनें रोती रहती और अपनी माँ को याद करती। सब जब भी खेतों से वापस आते तो अपनी छोटी बेटी को खामोश और चुपचाप देखते, और फिर उनका बाप यूसुफ अपने बच्चों की ये हालत देखकर खुद भी परेशान रहने लगा। गांव की बड़ी अम्मा थी जो कहने लगी, यूसुफ अब तुम्हारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, वो घर में अकेली नहीं रह सकती। अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो उनको बच्चों की माँ भी मिल जाएगी, घर की बड़ी कोई औरत आ जाएगी जिससे तुम बेफिक्री से अपना अनाज गला बेचने शहर भी जा सकोगे और घर की फिक्र भी नहीं होगी। यूसुफ कहने लगे, माँ जी आप जानती हैं मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता, मैं किसी और को अपनी बीवी की जगह दूँ। तो वो अम्मा कहने लगी, बेटा बेटियों को तुम देखो, खुद के लिए शादी नहीं कर रहे तो अपनी बेटियों के लिए शादी करो। उन बच्चियों को अब माँ की ज़रूरत है, इन बच्चियों को अब माँ की ज़रूरत है। वो मुश्किल से मान गया। वक्त गुजरा और यूसुफ खान ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम था शहीना। पहले तो वो बहुत नरम थी मगर ये सिर्फ एक चेहरा था। जैसे ही यूसुफ खान शहर गया, शहीना बदल गई। ये काम अभी करो, खाना नहीं मिलेगा। ज़ैनब खामोशी से सब सहती, हानिया रोती रहती, कभी मार, कभी भूख, कभी तसलीस। हर रात हानिया ज़ैनब से लिपट कर कहती, आपा क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ज़ैनब आसमान की तरफ देखती, नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वक्त यूं ही गुजरने लगा। यूसुफ खान वापस आया तो उसकी बेटी को उसने खामोश पाया, और फिर काम काज के लिए वो वहाँ से दूर किसी दूसरे शहर चला गया, क्योंकि अब उसका काम यहाँ पर ठप हो गया था। वापसी पर 4 साल बाद जब वो वापस आया, हानिया दौड़ कर गई, अब्बा जान, मगर उसने उसे पीछे हटा दिया कि मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों मेरे बारे में क्या करती रहती हो। शहीना ने उनके दिमाग में जहर घोला था कि ये लड़कियां चोर हैं, बदतमीज़ हैं। तो यूसुफ खान ने यकीन कर लिया, अब्बा जान हम बेकसूर हैं, मगर किसी ने सुना। और अब वो दोनों रोती रहती और यूसुफ खान को यकीन दिलाती कि बाबा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यूसुफ की आंखों पर तो शहीना के नाम की पट्टी बंधी हुई थी। वो तो बस उसके ही सुन रहा था, उसके कानों से सुन रहा था, उसकी आंखों से देख रहा था। जो वो कहती वो उसी पर आंखें बंद करके यकीन करता जाता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वो दोनों बहनें रोती रही और यूसुफ खान पर यकीन नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, खाना खाने के बाद यूसुफ कहने लगा, चलो दोनों को घुमाने ले चलता हूँ। वो दोनों बहनें बहुत खुश हो गई कि शायद बाबा ने हमें माफ़ कर दिया, बाबा ने हमारी बात पर यकीन कर लिया है। अगर हम घूमने जाएंगे और रास्ते में अपने बाबा को अपनी दूसरी माँ की हकीकत बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत बताने की नौबत ही ना आई। उसी के साथ दोनों बहनें चलने लगी। चलते चलते हुए जंगल में पहुंच गए तो यूसुफ उनसे कहने लगा, ये सामने जो बाग है, ऐसा करो तुम जाके कुछ फल ले आओ जो तुम मैं सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे। उस वक्त तक मैं कोई ऐसा दरख्त ढूंढता हूँ जिसकी छाँव बहुत घनी हो, जिसके नीचे बैठकर हम मिलकर फल खा सकें। वो दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं और उस दरख्त की तरफ भागी जहाँ छोटे छोटे फल नज़र आ रहे थे। वो दोनों बहनें बहुत से फल तोड़कर इकट्ठे करके बैठी अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बाबा वापस ना आया। वो सब अपनी बीवी के कहने पर कर रहा था कि मेरी बेटियां बुरी हैं, वो अच्छी नहीं, उन्हें इस घर से निकाल देना चाहिए। इसलिए अपनी दोनों जवान बेटियों को जंगल में छोड़कर वापस आ गया। और उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे अलावा मेरी बेटियों का कौन है, अगर जंगल में कोई जंगली जानवर आ जाए और मेरी बेटियों को खा जाए। लेकिन नहीं, उसने कुछ न सोचा, क्योंकि ये सब उससे करने के लिए शाहीना कह रही थी। और फिर वो कभी ना आया। आपा हम अकेले रह गए। हानिया ज़मीन पर गिर कर रो पड़ी। ज़ैनब ने उसे संभाला, हम हार नहीं मानेंगे ज़ैनब, मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो अब चलते चलते
इधर उधर पहुंची। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं है कि जिससे उन्हें डर लगे, और बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो उस झोपड़ी को छुपाए हुए हैं। वो दोनों बहनें उस झोपड़ी में दाखिल, इधर उधर देखा, कोई नज़र ना आया। दोनों बहनें वहाँ रहने लगी और फिर बाहर से ज़ैनब फल तोड़ के लाती और अपना गुजारा करने लगी। कुछ दिन ऐसे गुजरने लगे। वो वहाँ रह रही थी, मेहनत, भूख, आंसू, मगर हिम्मत ना आ रही। ज़ैनब मजबूत हो गई। हानिया समझदार। एक दिन बादशाह फारूक आज़म शिकार के लिए आया। उसने ज़ैनब को देखकर सब बदल गया कि उसने देखा कि इतनी खूबसूरत लड़कियां इस घने जंगल में रह रही। इसने अपने वज़ीर को भेजा और दोनों लड़कियों को लाने को कहा। जब वो दोनों बहनें आई तो वज़ीर और बादशाह अपना दिल हार बैठा था। कहने लगा, तुम जवान लड़कियां इस घने जंगल में अकेली कैसे रह रही हो? तो ज़ैनब ने अपना सारा किस्सा इस बादशाह के सामने सुना दिया। बादशाह कहने लगा, मैं एक बादशाह हूँ, मेरी बहुत बड़ी सल्तनत है, तुम पर दिल आ गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब सुनते ही ज़ैनब रोने लगी और कहने लगी, नहीं बादशाह सलामत, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अलावा मेरी बहन का कोई नहीं है। मैं अपनी बहन को छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपनी बहन को छोड़कर कैसे जाऊं? वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, अपनी बहन को साथ ले आओ। ज़ैनब का निकाह बादशाह से हो गया और फिर हानिया की शादी वज़ीर सुलेमान से। उधर शाहीना की हकीकत खुलने लगी, क्योंकि शाहीना ने यूसुफ का सारा रुपया पैसा एक बैग में जमा किया और अपने आशिक के साथ भागने का प्रोग्राम बना रही थी कि यूसुफ ने वो सब देख लिया। जब रोकने की कोशिश की तो वो कहने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तो जा रही हूँ उस आशिक के साथ। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसा करो, अपनी बेटियों को ढूंढो, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। मैं छोड़कर जा रही हूँ। और वो भाग गई। यूसुफ खान पछताया, मगर देर हो चुकी थी। उसने जंगल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि कहीं से मुझे अपनी बेटियाँ मिल जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों बहनें तो ऐश कर रही थी। शहीना भाग गई तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों आशिक और उसकी वो शहीना दोनों मौके पर हलाक हो गए। उधर यूसुफ खान अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार बादशाह के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा कि मैं बादशाह से कहूँ कि मैंने इस जंगल में अपनी बेटियाँ छोड़ी थी, वो मेरी मदद करे और मुझे मेरी बेटियाँ मिल जाएं। मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ। मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बेटियों के साथ क्या क्या किया था। जब बादशाह के सामने इसे लाया गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी ज़ैनब सर पर ताज लगाए बैठी हुई है। जब इसने मलका की तरफ देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये तो उसकी अपनी बेटी ज़ैनब थी। वो दहाड़े मार कर रोने लगा और अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। ज़ैनब ने भागकर अपने बाप को सीने से लगा लिया और कहा, बाबा जान, आपकी जगह मेरे दिल में है, कदमों में नहीं। इसने जल्दी से अपनी बहन को भी बुलवा लिया। वो दोनों अपने बाप से मिलकर बहुत खुश हुई। जब अपनी यूसुफ ने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगने की कोशिश की तो दोनों बेटियों ने कहा, बाबा अब हमारे आगे हाथ ना जोड़ें, बस आप हमें दुआएं दें। आज से आप हमारे साथ इस महल में रहें, मना मत करना। आप तो अपनी दूसरी बीवी के बहकावे में आ गए थे, आपका कोई कसूर नहीं। आप इधर रहें, हम दोनों मिलकर आपकी खिदमत करेंगे, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जुल्म कभी नहीं जीतता, अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है, सच्ची मोहब्बत कभी भी नहीं हारती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।